अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बालादस्ती और मैं हूं साकिब सईद। कल इलेक्शन कमीशन में दो बड़े फ़ैसले आए, लेकिन चूँकि वक्त की कमी थी मेरे पास, लेट टाइम तक मैं वो फ़ैसले पढ़ता रहा, इसी वजह से आपके साथ वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका। आज सबसे पहले वो जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसको मैं थोड़ा सा तफसील के साथ आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि वो फ़ैसला असल में है क्या। कल का जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से, उसमें जो असल बात है वो है कट ऑफ डेट, यानी वो तारीख़ जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया कि इसके बाद जो शख्स किसी सियासी जमात में शामिल होगा उसको मखसूस नशिस्तों की कैलकुलेशन करते वक्त उसको नहीं गिना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब इंतखाबात हुए तो 21 दिन में चूँकि कौमी असम्बली का इजलास बुलाना पड़ता है और बहुत सारी आइनी चीज़ें जो हैं वो उनको देखना पड़ता है, तो उसके लिए कट ऑफ डेट मुकर्रर करना जो है वो ज़रूरी था। तो उसके लिए 22/2/2024 यानी 22 फरवरी की तारीख़ जो है उसका तयन किया गया और उसके तहत फिर बाकी जो कैलकुलेशन है वो की गई। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है इस फ़ैसले में कि चूँकि नोटिफिकेशन के बाद हर उस रुकन के पास जो मुंतखब होकर आया हो उसके पास 3 दिन का वक्त होता है कि वो 3 दिन में किसी भी सियासी जमात में शामिल हो, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है उसको कैलकुलेशन में शामिल करता है और उसी कैलकुलेशन की बुनियाद पर उसी जमात को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दी जाती हैं। इस पर उन्होंने 2 एग्ज़ाम्पल्स दी हैं वहाँ पे। असल जो मामला था वो नून लीग का मौक़िफ़ ये था कि उनका एक रुकन असम्बली है, तारिक अवान उनका नाम है। नून लीग का जो मौक़िफ़ था वो उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर वो हमारी पार्टी में चूँकि शामिल हो चुके हैं तो इलेक्शन कमीशन हमारा मौक़िफ़ मान ले और उस तारिक अवान के शामिल होने के बाद उनकी 7 सीटें बन जाएंगी, तो उस के साथ कैलकुलेशन करके उनको सीटें जो हैं वो दी जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसले में ये कहा कि जब हमने रिकॉर्ड की छानबीन की तो हमें पता चला कि तारिक अवान जो हैं वो 3 दिन के अंदर PMLN में शामिल हो चुके हैं अपनी नोटिफिकेशन के बाद। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग का मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम कर रहा है। ANP का मौक़िफ़ जो था वो अलग था उससे। उनका मौक़िफ़ जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। ANP और दूसरा जो JUI का मौक़िफ़ था वो भी मुस्तरद कर दिया। JUI का जो मौक़िफ़ था वो भी ये था कि अगर इलेक्शन कमीशन अब इसी तरह ये बार बार कैलकुलेशन करता रहे तो ये एक अनएंडिंग प्रोसेस होगा और बार बार ये चीज़ें होती जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ है जो है वो भी उसमें बयान किया और उन्होंने कहा कि अगर हम एक कट ऑफ डेट जो है उसे मुकर्रर नहीं करते तो ये एक पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा और बार बार जब भी कोई ज़िमनी इलेक्शन होगा तो फिर हम दोबारा कैलकुलेशन करेंगे और फिर किसी न किसी को हम ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो देंगे, तो पूरा सेटअप जो है वो दोबारा बार बार हमें वो चेंज करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का कोई ख़ास मौक़िफ़ उस पर नहीं था। उन्होंने कहा कि ये मसला जो है ये JUI और चूँकि नून लीग का है तो हमारा इससे कोई मसला नहीं है। तो टेक्निकल चीज़ें थी, इसको बयान करना ज़रूरी था ताकि आम लोग जो हैं इसको समझ सकें। और उस पर अब इलेक्शन कमीशन जो है अब वो ये करेगा कि चूँकि नून लीग की 7 नशिस्तें हो गई हैं, इसी तरह JUI की भी उतनी हैं, तो अब नून लीग को नशिस्तें जो हैं वो इस एक सीट की वजह से ज़्यादा मिल जाएंगी और उनकी नशिस्तें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो ये ओवरऑल वो एक मैंने आपके सामने ख़ुलासा बयान किया इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले का। गो कि वो उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा पढ़ा है तो उसके बाद मुझे समझ आई है। दूसरा फ़ैसला था जमशेद दस्ती को नाअहल करने का। एक तो रेफरेंस भेजा था इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली ने, और दूसरा जो मामला था वो एक आम शख्स हैं, उन्होंने वहाँ पे दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने कहा कि इन्होंने यानी जमशेद दस्ती ने जो असासे डिक्लेयर किए थे इंतखाबात लड़ने से पहले, वो जो जमा किए थे उनमें उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो कंसील की थी, यानी छुपाई गई थी। उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन समाअत सुनने के बाद फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ जो है वो उन्होंने सुना और उन्होंने जब रिकॉर्ड देखा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन 2 वजूहात पर जमशेद दस्ती को नाअहल कर रहा है। उसकी वजह यह है कि जमशेद दस्ती जो हैं
اس نے 2 چیزیں جو ہیں وہ غلط کی ہیں. ایک تو انہوں نے ایف اے کی ڈگری جو ہے جو سبمٹ کی تھی الیکشن کمیشن میں وہ ان کی بوگس ہے، اور انہوں نے لکھا ہے اس فیصلے میں کہ جب بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بہاولپور کو انہوں نے لکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈگری ہے یہ اصل نہیں بلکہ ایک جعلی ڈگری ہے. پہلا ایک یہ بنیاد ہے ان کی نااہلی کا. دوسرا جو بنیاد ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثے سبمٹ کیے ہیں ان میں بھی جمشید دستی جو ہیں انہوں نے غلط بیانی کی ہے، جس کی وجہ سے ان 2 بنیادوں پہ جمشید دستی کو نااہل کیا جاتا ہے. تیسری جو بات ہے وہ تھوڑا سا میں چونکہ کیس ہے اب اس کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے علم کے لیے میں بتاتا جاؤں. الیکشن کمیشن نے 2 اور شخصیات کے جو ہیں وہ چیک کیے ڈاکومنٹس. وہ کراچی کے شہری تھے جمشید احمد کے نام سے، لیکن ان کے جو سپیلنگز تھیں، ان کے دیگر جو قوائف تھے وہ ملتے نہیں تھے جمشید دستی کی وجہ سے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن نے ان کو پھر سائٹ پہ رکھ کے اور اسی پہ فیصلہ سنایا، جو 2 ریزنز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. فی الحال ثاقب سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.